अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे पहले हम इनवर्स साइन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ इसके ग्राफ वगैरह को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ से अब हम जो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं, समझ भी लेते हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन किस तरह से होता है। द इनवर्स साइन फंक्शन इज डिफाइंड बाय द इनवर्स साइन फंक्शन is defined by y is equals to sine inverse of x if and only if I double f का मतलब होता है if and only if x is equals to sine y where y less than or equals to minus pi by 2 to pi by 2 and x is between -1 to 1। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है इनवर्स साइन फंक्शन की कि वो क्या होता है। द इनवर्स साइन फंक्शन इज डिफाइंड बाय कि इनवर्स साइन फंक्शन जो होता है उसको इस तरह से लिखा जाता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू साइन y वेयर। मतलब इसका क्या हुआ, y से मतलब क्या होगा, रेंज। y से क्या मतलब होगा, रेंज। साइन इनवर्स x का मतलब क्या होगा, इनवर्स फंक्शन की डोमेन। क्योंकि हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि x को हम डोमेन वैल्यू लेते हैं जबकि y को हम रेंज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो जो साइन इनवर्स होगा उसकी जो डोमेन है वो -1 से 1 के दरमियान होगी और साइन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2 के दरमियान होगी। ठीक है, तो अब अगर आप एक चीज नोट करें कि हमारे पास साइन x जो हमने प्रिंसिपल साइन फंक्शन लिया था उसकी डोमेन थी -π/2 से π/2 जबकि उसकी रेंज थी -1 से 1। ठीक है, लेकिन साइन इनवर्स ने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। ठीक है, उस साइन प्रिंसिपल फंक्शन की डोमेन को रेंज बना दिया और साइन प्रिंसिपल फंक्शन की रेंज को डोमेन बना दिया। क्लियर होगी बात। तो ये इस तरह से हमारे पास ये चीज आएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ से एक बात जो है वो हम नोट कर लेते हैं। ये बात आपको पहले भी पिछले किसी लेक्चर में भी आपको बताई थी। वी नोटिस दैट the graph of y is equals to sine x is along the x-axis whereas the graph of y is equals to sine inverse of x is along y-axis ठीक हो गया। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, मैं आपको दो ग्राफ बना के यहाँ दिखा देता हूँ, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि x एक्सिस अलोंग क्या है, y एक्सिस अलोंग क्या है। अब यहाँ से देखिए, सपोज करें मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये y एक्सिस पे x एक्सिस के साथ साथ चलता जा रहा है, x एक्सिस के साथ चलता जा रहा है। ठीक है, और y एक्सिस का क्या मतलब होगा कि अगर ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाए तो अब ये देख सकते हैं कि अब y एक्सिस के साथ इस तरह से चलता जा रहा है। मतलब इसका थोड़ा पोर्शन x एक्सिस पे आ रहा है, ज्यादा y एक्सिस पे आ रहा है। इधर आप देख सकते हैं थोड़ा पोर्शन y एक्सिस पे आ रहा है जबकि ज्यादा x एक्सिस पे आ रहा है। तो ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं ये आपके पास ये अलोंग x एक्सिस है और ये जो है ये अलोंग y एक्सिस है। ठीक है, तो इस जो पॉइंट है इसका ये मतलब है हमारे पास। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने एक और जो बात है वो भी आपने नोट करनी है कि साइन इनवर्स की जो नोटेशन है बेसिकली उससे रिलेटेड जो नोट है वो होगा हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास क्या होगा कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू साइन एक्स का होल इनवर्स। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जो साइन फंक्शन का इनवर्स होता है ये उसकी नोटेशन है, जबकि ये साइन एक्स की होल इनवर्स ये कुछ और है हमारे पास। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे इनवर्स फंक्शन को यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एग्जांपल की फॉर्म में। एग्जांपल इसके अब बेसिकली दो पार्ट्स हैं। हम यहाँ फाइंड करना है साइन इनवर्स ऑफ √3/2 एंड साइन इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में बारी बारी दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अगर मैं 1 के सॉल्यूशन की बात करूं, वी वांट टू फाइंड द एंगल y, वी वांट टू फाइंड द एंगल y whose sine is √3/2। ठीक है, जब मैंने शुरू ये टॉपिक किया था तो आपको मैंने कहा था कि साइन का क्या मतलब होगा, साइन इनवर्स का क्या मतलब होता है कि मैंने किस एंगल पर साइन अप्लाई किया कि उसका आंसर √3/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम उसको y से कंसिडर कर रहे हैं कि हमने किस एंगल पर साइन अप्लाई किया कि आंसर आ गया √3/2। उस एंगल को हम y से शो कर देते हैं। ठीक हो गया, उस एंगल को हम किससे शो करते हैं? y से। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेट कर लेते हैं, सपोज करते हैं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2। सो हम स्टूडेंट लेट कर लिए, हमने लेट किया कि साइन इनवर्स ऑफ √3/2 का आंसर जो है y है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने y पर साइन अप्लाई किया तो √3/2 आया। अब हम फाइंड करें कि y है क्या। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसको आप इस तरह से देखिए कि साइन को इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो ये साइन y आ जाएगा √3/2। ये क्या आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, साइन y इज इक्वल्स टू √3/2। अब आपने खुद सोचना है यहाँ पर कि यहाँ मैं y की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि जिस पर साइन अप्लाई करो और √3/2 आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास जब हम बात करें कि हमारे पास ये साइन y का मतलब होगा ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल साइन फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इनवर्स बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो साइन फंक्शन होगा वो प्रिंसिपल साइन फंक्शन है। और प्रिंसिपल साइन फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन थी, मतलब प्रिंसिपल साइन फंक्शन की जो डोमेन थी इस केस में हमारे पास वो -π/2 और π/2 के दरमियान होती है। ठीक है, ये बात आपको जहन में होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो y है वो -π/2 और π/2 के दरमियान ही लाई कर सकता है, इससे बाहर वो नहीं जा सकता। मतलब -π/2 भी आ सकता है क्योंकि वे इक्वल का साइन है, और π/2 भी आ सकता है क्योंकि इक्वल का साइन है। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास y की जो वैल्यू है वो आएगी π/3 आएगी। हमारे पास क्या आएगी? π/3। इसका मतलब क्या है कि अगर साइन y की जगह π/3 हो तो π/3 पर साइन पुट करने से, साइन अप्लाई करने से √3/2 आएगा। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? π/3 आ जाएगा। ठीक हो गया। सो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल में इसका जो सेकंड पार्ट अगले वीडियो से हम देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।